MSc स्टूडियो। आज हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के लिए इंटर आर्ट्स के ज्योग्राफी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए बिना समय गवाए हुए हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। हमारा जो पहला प्रश्न है कि सलेम संबंधित है। सलेम किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा सलेम लोह इस्पात उत्पादन से संबंधित है। इसका ऑप्शन है सही हो जाएगा। आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हुबली किस राज्य में स्थित है? हुबली किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा हुबली जो है कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? याद रखिएगा विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है जेनेवा में स्थित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है। लेकिन यह भी ध्यान दीजिएगा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। दोनों चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानक भूगोल का उपागम नहीं है? मतलब हुआ इस 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन जो है मानक भूगोल का एक उपागम है और इसमें से एक ऑप्शन जो है मानव भूगोल के उपागम नहीं है। उसे आपको चुनकर बताना है। तो याद रखिएगा स्थानीय संगठन जो है ये मानव भूगोल का उपागम नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 6 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या सर्वाधिक है? यानी कि ये जो पूरा महाद्वीप है सभी महाद्वीप में कार्य के चारों महाद्वीप में कौन सा महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या? तो याद रखिएगा एशिया महादेश में सर्वाधिक जनसंख्या है। भारत भी एशिया महादेश का एक देश है। चलते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न है किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007-12 है ना? 2007 से 12 जो किस पंचवर्षीय योजना की अवधि है? तो याद रखिए 11वीं पंचवर्षीय की अवधि 2007 से 2012 तक है। आते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न है रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है कौन सा राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा यह राजस्थान में स्थित है और राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। आते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा जो 9 नंबर प्रश्न है किस पर्वत पर ऊटी पर्यटन, यहाँ देखिए मिस्टेक है, किस पर्वत पर ऊटी पर्यटन केंद्र अवस्थित है ना? कारण कि 4 पर्वत का नाम दिया हुआ है। ये चारों पर्वत में से आपको ढूंढकर बताना है कि किस पर्वत पर ऊटी पर्यटन केंद्र अवस्थित है। तो याद रखिएगा कहाँ पर है? नीलगिरी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा जो 10 नंबर प्रश्न है कि किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश जो है सर्वाधिक है? तो याद रखिए कौन सा है? मुंबई। ऑप्शन है सही हो जाएगा। आते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? यमुना है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। 22 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? जब दो देशों के बीच व्यापार होता है तो उसे क्या कहा जाता है? कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो याद रखिएगा कौन सा? दक्षिण पूर्वी एशिया जो है विरल जनसंख्या मतलब सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। आते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। कालाहाड़ी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? कालाहाड़ी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो याद रखिएगा बुशमैन जनजाति निवास करती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। हरित क्रांति संबंधित है किससे? खाद्यान्न उत्पादन से, दूध के उत्पादन से, दाल उत्पादन, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा हरित क्रांति जो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। खाद्यान्न उत्पादन में सबसे सर्वाधिक गेहूं और चावल के उत्पादन में काफी जोर दिया गया। आगे आते हैं 16 नंबर प्रश्न किस राज्य चीन की सीमा से किस राज्य चीन की सीमा पर स्थित है? कराइए चारों राज्य में कौन सा राज्य है जो चीन के सीमा पर स्थित है? तो याद रखिए कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा जो 17 नंबर प्रश्न है धरावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है? धरावी मलिन बस्ती जो है किस नगर में स्थित है? याद रखिएगा मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित? मुंबई में। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? देखिए डबल बार क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो स्थानीय संगठन जो है मानव भूगोल का उपागम नहीं है। 19 नंबर प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो वो क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश। आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना।
20 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की जनसंख्या जो है सबसे कम है? ती होगा चीनी तिब्बत की जनसंख्या सबसे कम है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है? कौन सा राज्य में सर्वाधिक तेल का उत्पादन होता है? याद रखिए असम। असम के डिगबोई क्षेत्र में सर्वाधिक तेल का उत्पादन किया जा रहा है। चारों ऑप्शन में से वर्तमान समय में मुंबई हाई से सबसे अधिक तेल का उत्पादन किया जा रहा है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। याद रखिए व्यापार जो है तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। आते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा जो 23 नंबर प्रश्न है कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कौन सा महादेश में है ना, ये सवाल है। तो याद रखिए एशिया महादेश में जनसंख्या काफी तीव्र गति से बढ़ रही है। 24 नंबर का प्रश्न है कि ITDP का पूरा नाम क्या होगा? ITDP है क्या है? ITDP क्या है? याद रखिएगा कि संबंधित जनजाति विकास प्रोग्राम है ना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं 25 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा जो 25 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? देखिए तीसरा बार सवाल आ गया, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? यहाँ हो जाएगा मात्रात्मक क्रांति। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसे केतन दहन कृषि भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे केतन दहन कृषि कहा जाता है? ऑप्शन बी निर्वाह कृषि, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना थी? तो याद रखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की जनसंख्या थी 121 करोड़, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगर बस्ती है ना? ये 3-4 ऑप्शन में से ढूंढकर बताइए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पुराना है। आते हैं 29 नंबर प्रश्न है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए ओपेक का मुख्यालय जो है वियना में स्थित है, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। आते हैं 30 नंबर प्रश्न की ओर। झील के चारों ओर बसा गांव को किस प्रतिरूप के में आएगा? अपने झील के चारों ओर यदि कोई बस्ती बसा उसे किस प्रतिरूप में आएगा? तो चौवृत्ताकार, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं 31 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 31 नंबर प्रश्न है संभव बात की अवधारणा मत किस घटक में को महत्वपूर्ण है? तो ये हो जाएगा प्राकृतिक घटक, ऑप्शन है सही हो जाएगा। आते हैं 32 नंबर प्रश्न की ओर। औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? औद्योगिकरण से कौन सा पर जल, वायु, ध्वनि, अस्किया या सभी है ना? तो इसका याद रखिएगा ये सभी जो औद्योगिकरण से सभी प्रदूषित होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं हथकरघा उद्योग है। हथकरघा उद्योग क्या है? हथकरघा उद्योग क्या? तो ऑप्शन बी हो जाएगा कुटीर उद्योग को हथकरघा उद्योग के नाम से भी जाना जाता, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत के पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या? सेवा एवं रोजगार। मतलब पुरुष जो है सेवा में रोजगार के कारण अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र सर्वाधिक मात्रा में जाता है। अब आते हैं 35 नंबर प्रश्न की ओर। 35 नंबर जो हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग लिंगानुपात क्या है? निम्नतम है, यानी कि निम्नतम का मतलब सबसे कम है, तो वो कौन सा हो जाएगा? पंजाब, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं 36 नंबर प्रश्न है उदयपुर किस राज्य में स्थित है? उदयपुर किस राज्य में स्थित? याद रखिएगा राजस्थान में। देखिए ये भी डबल बार प्रश्न आ गया। 37 नंबर प्रश्न है कि भारत में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व कहाँ है? भारत में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व जो है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की देन है? तो कौन से? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 6 अरब हो गई? किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 6 अरब होगी? तो 1999 ईस्वी में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं जल अभाव वाले क्षेत्र में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती? जल अभाव वाले क्षेत्र में जो परिकीर्णन बस्तियां पाई जाती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? तो याद रखिए गंगा डेल्टा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो याद रखिए टेलर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है? किससे संबंधित हरियाली प्रोजेक्ट? याद जल संरक्षण से, ऑप्शन बी सही है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा
44 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा जो 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? तो याद रखिए कौन सा रहन सहन की निम्न दशाएं, ये अपकर्ष कारक नहीं है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आते हैं 45 नंबर प्रश्न की ओर। 45 नंबर प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है, मतलब कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति निवास करते हैं? तो याद देखिएगा 1006, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है? निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल है? तो देखिए मक्का एक क्या है? खाद्य फसल है, खाद्य फसल। आगे आते हैं 47 नंबर प्रश्न है कि खट्टे रसेदार फलों की कृषि संबंधित, खट्टे रसेदार फलों के किससे संबंधित है? तो ये है भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित, ऑप्शन से सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? कौन रोपण फसल है? याद रखिएगा ये रोपण सी जो थी ये थी चाय जो है क्या रोपण फसल है ना। ऑप्शन से 48 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न, हीराकुंड परियोजना अवस्थित है, हीराकुंड परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो याद देखिए उड़ीसा, कहाँ अवस्थित है? उड़ीसा में अवस्थित, ऑप्शन है सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक नगर है ना? तो याद देखिए पिट्सबर्ग को व्यावसायिक नगर कहा जाता है। चलिए ये 50 क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल घंटे को भी दबा दें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जा सके।